पैटर्न सबको एक दिखते हैं, चार्ट सबको एक दिखते हैं, सबके स्क्रीन पे सेम चार्ट है, सबके स्क्रीन पे सेम ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सबके स्क्रीन पे सेम ईएमए लगा हुआ है, सब कोई एक ही यूट्यूबर को फॉलो कर रहा है, 10 लाख लोग एक ही यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग सक्सीड हो रहे हैं और 90% लोग फेल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे का क्या मेन रीज़न है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ हमें बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करती है वो हमारी खुद की ट्रेडिंग साइकोलॉजी है? कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही वो मेन पार्ट है जो हमें बाकी ट्रेडर्स से अलग बना रही है? कुछ तो ऐसा है जो 10% ट्रेडर्स अच्छा कर रहे हैं जो 90% लोग नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कुछ तो ऐसा पार्ट होगा ना। बुक्स उन्होंने सेम पढ़ी, चार्ट वो सेम देखते हैं, पैटर्न्स उनको सेम दिखाई देते हैं, होल नंबर लेवल्स उनको सेम दिखाई देते हैं, ईएमए उनको सेम दिखता है, ऑप्शंस उनके एक है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव कर ली है मेरे भाई, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक। और इतने मेजर सब्जेक्ट पे, इतने वास्ट सब्जेक्ट पे आज की डेट में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपको पता होगा ट्रेडिंग का 90% पार्ट साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग का 90% पार्ट साइकोलॉजी, इनफैक्ट मैं तो 100% कहता हूँ ट्रेडिंग का 100% पार्ट साइकोलॉजी है, लेकिन 10% कुछ रखना पड़ता है क्योंकि आपको सीखना है, ऑप्शन सीखने हैं, ग्रीक सीखना है, डेल्टा सीखना है, गामा सीखना है, ऑप्शन कौन सा लेना है ये सीखना, ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी। इसीलिए मैं सिर्फ 90% ही कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग साल भर, 1.5 साल से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं तो अब तक तो आपको पक्का रियलाइज़ हो चुका होगा कि ट्रेडिंग का 90% पार्ट साइकोलॉजी है। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं बताता हूँ कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, सबका दिमाग अलग होता है, सबका दिमाग अलग होता है, सबकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग होती है, सबके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबकी एक नहीं होती है। किसी को फोमो रहता है, किसी को ग्रीड ज़्यादा रहता है, किसी का रिस्क रिवॉर्ड पर डे नहीं फॉलो होता है, किसी का रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड नहीं फॉलो होता है। कोई ट्रेड में लेट एंट्री लेता है, कोई ट्रेड में जल्दी एंट्री ले लेता है। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते वक्त एंग्जाइटी आने लगती है, कोई जो है धड़धल्ले से ट्रेड लेने लगता है, उसे ट्रेड लेने में डर ही नहीं लगता है, इस वजह से उसके लॉसेस हो जाते हैं। तो सबकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स अलग हैं और सबकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अलग है। इसी वजह से जो है यूट्यूबर्स भी ज़्यादा इस पार्ट पे फोकस नहीं करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आखिर इतना इशू है क्या। अरे, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट आज तक दिमाग को डिकोड नहीं कर पाए तो यूट्यूबर्स क्या डिकोड करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इश्यूज़ क्या क्या आते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो बात हो गई कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही हमारी जो मेन कल्प्रिट है, वो हमें बाकी ट्रेडर्स से डिफ्रेंशिएट कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन लगाया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग लगाया जाए, क्या बुद्धि लगाया जाए, कौन सा सेटअप सीखा जाए, कौन से यूट्यूबर से सीखा जाए, आखिर में मैं बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको टैकल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पे चाहे किताबों में हमें क्या सोल्यूशन मिल जाता है पता है? ये रूल फॉलो करो, बस ये रूल दे दिया, इसको फॉलो करो। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ये रूल क्यों फॉलो करना है, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ये रूल नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि रूल को कैसे फॉलो करना है। अरे, किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए ना हमें अपना वाई स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि दिमाग को जब तक किसी चीज़ का रीज़न नहीं पता होगा तब तक वो किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस रूल को नहीं फॉलो के चक्कर में हमारे बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो आखिर जब तक हमें कोई इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना करे कि रूल्स क्यों फॉलो करने, तब तक आपको नहीं लगता है कि आपको साइकोलॉजिकली कुछ इश्यूज़ हमेशा आते रहेंगे। इसीलिए मैं इस चैनल के थ्रू आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज़, हर एक रूल्स के पीछे का लॉजिक बताने वाला हूँ कि कौन सा रूल क्यों फॉलो करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमें मैक्स रिस्क पर ट्रेड क्यों फॉलो करना है। देखिए, अगर हम किसी एक ट्रेड में ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं तो हम उस ट्रेड से इमोशनली ज़्यादा जुड़ जाते हैं, हम उस ट्रेड में इमोशनली ज़्यादा जुड़ने लगते हैं कि अरे, उस ट्रेड से बहुत ज़्यादा लगाव लगा लेते हैं, हम उस ट्रेड से वी मैरी दैट पर्टिकुलर ट्रेड, हम उस ट्रेड से होप लगा लेते हैं। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एक किसी पर्टिकुलर ट्रेड में एक ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है। ठीक, तो ऐसे ही हर एक रूल के पीछे एक लॉजिक है, हर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम के पीछे एक सोल्यूशन है, एक लॉजिक है। ठीक है, इससे आपको मेरे चैनल के थ्रू सारी चीज़ों के सोल्यूशन टाइम बाय टाइम मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। खैर, और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। आपको जितनी भी ट्रेडिंग की इश्यूज़ आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। आप ट्रेड में जल्दी एंट्री ले रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप ट्रेड में लेट एंट्री ले रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप ट्रेड में ज़रूरत से ज़्यादा होल्ड कर ले रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हर चीज़ का सोल्यूशन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छुपा हुआ है। तो क्यों ना हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करने की कोशिश करें। क्यों हम सेटअप्स के पीछे भाग रहे हैं, क्यों हम ओआई डेटा देख रहे हैं,
क्यों हम इन सब के पीछे इतना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं जब मेन कल्प्रिट यही आ रहा है? अरे मेरे भाई, आप लाख सेटअप जान लोगे, लेकिन अगर एक किसी ट्रेड में आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है, उसमें 20 पॉइंट से ज़्यादा का आप प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस सेटअप को जानने का? जब तक आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो ही नहीं कि आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओ, तो क्या कोई लॉजिक बनता है उतने सेटअप के पीछे उतना ज़्यादा भागने का? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर नहीं तो प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए, अगर नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका सोल्यूशन है हमारे पास? देखिए, पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमें अपना वाई स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हर रूल के ऊपर, क्योंकि ये रूल्स हैं जो हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कल्प्रिट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब करने में हेल्प करते हैं, ख़राब करने से बचने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यही रूल्स हमें बताते हैं। ठीक, प्लस आपको हमेशा आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आपके दिमाग से पावरफुल कोई वेपन है ही नहीं, और हमारी खुद की बॉडी हमारे दिमाग को इतना कंट्रोल कर ही नहीं पाती है। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं? मैंने जो इतने साल में सीखा है मैं आपको वो बताता हूँ। अपने दिमाग को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने दिमाग को उल्लू बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। क्या बोला मैंने? मैनिपुलेट क्या होता है? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको अपने स्क्रीन पे आप अपने प्रॉफिट्स होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे थोड़े हरे नंबर्स देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में दिमाग को कैसे मैनिपुलेट करेंगे? सिंपल, पीएनएल स्क्रीन देखना छोड़ दीजिए। आप दिमाग से हर टाइम नहीं लड़ सकते हैं, दिमाग हर टाइम आपको हराने की कोशिश करेगा। अरे दिमाग तो इतनी घटिया चीज़ है, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक जर्नल में मैंने पढ़ा था। आपको पता है अगर आप पहाड़ वगैरह पे जाते हैं सर्द जगहों पे और आपको हाइपोथर्मिया होता है जहाँ पे आप सोने की कोशिश करते हैं, वो पता है क्यों होता है? आपके दिमाग को ये लगता है कि अगर आपकी बॉडी को सुला देगा तो सारी एनर्जी दिमाग को मिल जाएगी। उस गधे को इतना नहीं पता है कि अगर बॉडी मर जाएगी तो दिमाग नहीं बचेगा। तो दिमाग इतनी घटिया चीज़ है, ठीक है, और ये आपको हर तरह से रुलाती है, हर तरह से परेशान करने की, घुमाने की कोशिश करेगी। तो क्यों ना हम दिमाग को मैनिपुलेट करना सीख जाए, दिमाग को उल्लू बनाना हम सीख जाए, तो सोचिए क्या ही हमारी ट्रेडिंग चेंज हो सकती है। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, यही कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप आज नहीं मानेंगे, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको नहीं लेगा, लेकिन एक्चुअल में ना जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वही आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगी। अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं स्ट्रांग है तो आपको ट्रेडर बनने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।